हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि छठ पर्व पर्व ही नहीं, महापर्व की श्रेणी में इसे रखा जाता है। छठ पर्व करने वाले व्रती को 3 दिनों का निर्जला निराहार व्रत करना होता है, ये तो आप सभी जान गए। जो नया व्रत करते हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिनका कि पालन करना होता है। छठ, जैसा कि जानते हैं आप लोग, कि मन्नत करके ही इस व्रत को किया जाता है। और कई बार आप मन्नत नहीं भी करते हैं तो आप इस व्रत को शुरू कर देते हैं अपनी मन्नत करके कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो आपका काम पूरा हो जाता है। वैसे तो देखिए, छठ व्रत इतना प्रतापी है कि बताना नहीं है। आप सभी जानते हैं, इसमें उमड़ रही भीड़ को देख करके, हर घर में बढ़ता ये प्रचलन देखकर आप जानते हैं कि छठ व्रत की महिमा कितनी है, इसका चलन कितना है। तो इस बार 2025 में छठ कब पड़ रहा है और संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का सही समय क्या है। प्रायः कई बार क्या होता है ना कि भीड़ वगैरह के चलते हम लोग अर्घ लेने का जो समय होता है या तो पहले कर देते हैं या बहुत बाद में कर देते हैं। तो देखिए, सटीक टाइम होता है अर्घ लेने का, उसी टाइम पे अर्घ लेने का विशेष महत्व होता है। जैसे शाम का अर्घ जो हम लेते हैं वो डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, तो या तो डूब चुके होते हैं तब हम लेते हैं या बहुत पहले ही ले चुके होते हैं। और दूसरा अर्घ जो सुबह का प्रातः वाला अर्घ होता है, वो अर्घ हम लेते हैं तो उसमें भी या तो हम पहले ले करके अर्घ निकल जाते हैं पानी से, या फिर जो है बाद में, वैसे सुबह में बाद में तो नहीं होता है, पहले ही अर्घ लेकर निकल जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप मुहूर्त जो है वो छठ पूजा का याद रखिएगा, अपने मोबाइल में देख लीजिएगा और उसी वक्त जो है आप अर्घ लेंगे तो आपके लिए उचित होगा। वही समय सूर्योदय और सूर्यास्त का आपके लिए उचित होगा, जो मैं आपको पंचांग द्वारा बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो छठ पूजा में बहुत तरह के गीत गाना, अपने पारंपरिक गीत वगैरह गाए जाते हैं, लेकिन जो छठ पूजा का व्रत करते हैं, व्रती होते हैं, उनको कुछ विशेष कार्य भी करना है, कुछ विशेष मंत्र भी जपना है। अगर ये एक बार ये कार्य करते हैं तो आपके सूर्य मजबूत होते हैं साल में एक बार, क्योंकि आप इतना प्रतापी व्रत भी कर रहे हैं। और व्रत करके अगर आप जल में खड़े हो करके, और क्योंकि कार्तिक का मास है, जल का वैसे ही विशेष महत्व है, और जल में खड़े होकर जब आप उस मंत्र का जप करेंगे तो साल भर पूरे वर्ष के लिए आपके सूर्य मजबूत होंगे। तो इस कार्य को आप कर लीजिएगा, मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी। आइए आगे जान लेते हैं कि 2025 में छठ व्रत कब पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 25 तारीख को नहाय खाए होगा, 25 तारीख को नहाय खाए होगा, 26 तारीख को खरना रहेगा, यानी हमारे यहाँ यूपी में उसे छोटी छठ के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में इसको छोटी छठ, या जिसको आप लोग खरना बोलते हैं, उसको छोटी छठ के नाम से भी जाना जाता है। 27 तारीख को संध्या अर्घ वाली छठ रहेगी, यानी शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और 28 अक्टूबर को सुबह का अर्घ है, जिसके साथ हमारी छठ पूजा संपन्न होगी। दोस्तों, आपसे बात करते हुए भी मैं काफ़ी भावुक हो रही हूँ कि छठ पूजा का ऐसा महत्व ही है कि जब इसके बारे में आपको बताने बैठूँ या आप स्वयं इसको सुनते होंगे, कहते होंगे, जाते होंगे, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है। इतना महत्व है हमारे छठ पूजा के व्रत में। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि छठ, अगर कोई लंबी मन्नत है आपकी, जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ विशेष बताऊंगी। अगर कोई लंबी मन्नत है आपकी जो नहीं पूरी हो रही है, जैसे बहुत सारे युवा आज के हैं जो नौकरी चाहते हैं और नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप एक काम करिए, जो छठ पूजा में जो लोग व्रत कर रहे हैं उनसे प्रसाद लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और छठ के घाट जा कर के आप ये मन्नत कीजिए कि आपको नौकरी लग जाए। तो आप देखेंगे कि नौकरी भी आपको लग जाएगी। आपको संतान नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो भी ये कार्य आप कर सकते हैं। घर में बहुत भयंकर गरीबी है तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अच्छा, जिनका विवाह ही नहीं हो पा रहा है, बेटी है, बेटा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो छठ का बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। छठ में एक क्या कर सकते हैं आप कि छठ की सुपेली में, जो भी छठ का व्रत करता होगा, छठ की सुपेली में एक चुनरी चढ़वा दीजिए। उसी में छठ माँ के लिए हम चढ़ाते ही हैं, तो एक चुनरी चढ़वा दीजिए छोटी सी, और उस चुनरी पे आप विवाह की मन्नत करके उस चुनरी को आप रखे रहिए कि जब आपका विवाह होगा तो उस चुनरी को ओढ़कर आप ससुराल जाएंगी या पहनेंगी। ये काम लड़कियों के लिए है।
तो ये कार्य आप कर सकते हैं, वो छठ माँ की कृपा से बहुत शीघ्र विवाह होता है। और एक चीज़ और, मान लीजिए चुनरी नहीं चढ़ा सकते तो छठ पे जो चढ़ी हुई साड़ी है उस साड़ी से भी ये मन्नत करके और साड़ी को रख दिया जाता है। विवाह के बाद उस साड़ी को लड़की को दे दिया जाता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। और छठ में एक और बहुत बड़ी मन्नत है जो कि आप कर सकते हैं। अगर छठ व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इस मन्नत को कर सकते हैं। देखिए, जोड़ा सूप भरने की मन्नत। आपका कोई भी काम है जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, पहले तो कोई भी मनोकामना घर बैठे मत मांगिए। आप लोग कुछ चाहिए तो आप जाइए घाट पे और वहाँ छठ माँ से मांगिए, क्योंकि वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो आपको ध्यान से देखना है कि कैसे 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 और कैसे असर कर रही है। तो आपको पहले तो वहाँ पहुँचना है, उसके बाद छठ माँ से प्रार्थना करना है कि आपकी ये इच्छा पूर्ण कर देंगी छठ माँ, तो आप जोड़ा सूप भरेंगे। वैसे देखिए, मेरा मानना तो ये है कि पहले आप लोग व्रत करिए। अगर कोई विशेष मन्नत है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप व्रत करिए। आप व्रत करके, क्योंकि मैंने आंखों देखा है कि कैसे लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है, कैसे लोगों के जीवन बदला है और कैसे सब कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। तो मैंने देखा है ये चमत्कार। और दोस्तों, चमत्कार मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैंने खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार देखा है छठ माँ का। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। और चमत्कार देखिए, मेरी मम्मी की मन्नत थी कि दोनों बच्चे मेरे अच्छे से हो जाएं, क्योंकि मुझे दिक्कत ज़्यादा रहती थी। तो एक बेटी मेरी छठ पूजा का जो संध्या अर्घ होता है वो संध्या अर्घ के दिन हुई, और दूसरा बेटा ठीक 3 साल बाद सुबह वाले अर्घ के दिन हुआ। तो तब से मैं अपना छठ व्रत करने लगी। मेरी भी आस्था और विश्वास बढ़ गई, क्योंकि उसी टाइम छठ का गाना वगैरह चल रहा था जब मेरे बच्चों का वो मतलब जन्म हुआ। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। और मैं कहती हूँ कि छठ माँ सबकी गोद भरती हैं, सबके जीवन से दुख तकलीफ परेशानियाँ दूर करती हैं। तो एक बार विश्वास से आप ये कार्य कीजिए। तो अब देखिए, ये चीज़ें तो हो गई। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि छठ का जो अर्घ देने का टाइम है वो कब है। तो देखिए दोस्तों, 27 तारीख को संध्या अर्घ का टाइम है, नोट कर लीजिए आप लोग, शाम को 5:40 पर। और सूर्योदय जो सुबह के अर्घ देने का टाइम है वो सुबह 28 तारीख को 6:30 पर सूर्योदय होगा। तो लगभग कोशिश करिएगा सूर्योदय से पहले आप भाग मत आइएगा। लोग क्या करते हैं, सूर्योदय से पहले जहाँ थोड़ी सी लालिमा हुई वहीं अर्घ चालू हो जाता है और लोग जल्दी से घर निकल आते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। उगते सूर्य को, लालिमा को नहीं, उगते सूर्य को अर्घ देने का महत्व है। तो ये कार्य आप करके ही आइएगा। इतनी मेहनत, इतनी लगन से आपने सब कुछ किया, तो ये कार्य भी आप कराइए। अब देखिए, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको कुछ विशेष नियम का पालन करना होता है। जैसे छठ व्रत में विशेषकर आपकी चूड़ियाँ नई होनी चाहिए और कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ बहुत शुभ होती हैं, कांच की या लाख की। तो लाख की चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। तो कांच की या लाख की चूड़ियाँ आप छठ पूजा में पहने। दूसरी चीज़ है कि कांच की चूड़ियों को, पहनी हुई चूड़ियों को नहीं पहना जाता है। और विशेषकर शाम को तो आप पहन भी सकते हैं, सुबह के अर्घ में आपको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि दोनों ही टाइम आप ना पहने। अब एक और विशेष है, जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए कोशिश करिए कि वो सारी चीज़ें उनकी नई हो। यानी कि छठ की शाम की पूजा में भी आप नई पहने, सुबह की पूजा में भी नई पहने, यहाँ तक कि पहला व्रत करने वाले खरना के दिन भी नया ही पहनते हैं। तो पहले तो आप अपना देख लीजिए नियम। मेरे अनुसार, मेरे यहाँ तो जो लोग व्रत शुरू करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप एक साड़ी को सुबह और शाम दोनों ही टाइम पहन सकते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और छठ पूजा करने में जो अर्घ देते समय आपको कुछ विशेष मंत्र जपना है। देखिए दोस्तों, संध्या अर्घ, सुबह अर्घ, दोनों टाइम हम लोग जल के बीच खड़े होते हैं। जल में भगवान विष्णु का वास होता है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। अब जल में जब आप खड़े होकर के सूर्य देव का ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप जब आप करेंगे ना, तो आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, और ये ऊर्जा एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुँचती है और आपके कार्य पूर्ण होते हैं। लोग कहते हैं ना कि छठ में इतना ज़्यादा महत्व क्यों है।
इसीलिए महत्व है, क्योंकि जब अब एक तो विश्वास हमारा बहुत बहुत ज़्यादा भरा होता है और उस विश्वास के साथ जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, छठ माँ का ध्यान करते हैं, तो हमारे कार्य, हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।